और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है आदमपुर उपचुनाव को लेकर, और मंत्री मूलचंद शर्मा, मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। आदमपुर के कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। तो चुनावी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आगे चलना है, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। आदमपुर उपचुनाव जिसको लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे, तमाम दिग्गज मौजूद रहे, विचार विमर्श हुआ। आदमपुर के कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके की रणनीति रहेगी, इसको लेकर विचार विमर्श और मंथन किया गया है। सुझाव भी लिए गए हैं कि किस तरह से अब आगे बढ़ना है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि आदमपुर का उपचुनाव जो है वो साग का सवाल बना हुआ है। कांटे की टक्कर यहां पर है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है आदमपुर उपचुनाव को लेकर। मंत्री मूलचंद शर्मा, मनीष ग्रोवर मौजूद रहे इस बैठक में। तमाम कार्यकर्ता, आदमपुर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आदमपुर उपचुनाव साग का सवाल बना हुआ है, तमाम पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में रहा और किस तरीके की अब स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सचिन, एक बड़ी बैठक इसको कह सकते हैं, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है जी जान से जुटी हुई है। और हालांकि अगर बात करें, जब कोई भी चुनाव होता है तो भाजपा पार्टी अलग से रणनीति बनाती है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, विशेष तौर पर उस चुनाव को लिया जाता है। आज यही हुआ, क्योंकि उपचुनाव को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोहतक दौरा था, तो इसी को लेकर कहीं न कहीं उन्होंने विशेष तौर पर जो है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई, और जिस मीटिंग में जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर के साथ साथ आदमपुर से बड़े नेता जो है वो शामिल थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मीटिंग गुप्ती जरूर थी, मीडिया को अलाउड नहीं किया गया, लेकिन इस मीटिंग में विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई कि चुनाव को किस तरह से जीता जाए, तो कैसे जो है जो भव्य विश्नोई है वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन को जीते, क्योंकि जो चुनाव है ये आदमपुर का, ये 2024 का जो है दंगल देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 से सीधा इससे जोड़ा हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा जीत होगी, बड़ी जीत होगी, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें आसानी से एक मैसेज जाएगा कि देखिए भाजपा पार्टी ने ये चुनाव आसानी से जीत लिया, बड़े अंतर से जीता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो आसान हो जाएगा। इसी को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री सुबह रोहतक में पहुंचे थे, प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, मीटिंग शुरू हुई, लगभग जो है एक घंटे तक ये मीटिंग चली है। उसमें जो है तमाम बड़े मुद्दों पर बात हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो भाजपा जो पार्टी है वो बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख से लेकर जो है प्रमुख पालक तक जो है विशेष तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को जो गाइडलाइन जारी करती है, और वो जो है बूथ स्तर पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के जो कार्य हैं वो गिनवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो चुनाव है इसको विशेष तौर पर देखा जा रहा है, इसी को लेकर यह मीटिंग की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री उसके बाद वहां से चले गए, लेकिन विशेष तौर पर जब हमने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गुप्ती मीटिंग थी, लेकिन इस बारे में जो है डिस्कस नहीं किया जा सकता। हालांकि चुनाव को देखते हुए ये मीटिंग की गई है। जी ठीक है, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई है, तमाम मंत्री और कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद रहे इस बैठक में, और चुनाव को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, इसी को लेकर विचार विमर्श और मंथन किया गया।